अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अब्दुल रहमान, आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और 2024 में आपने अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी खूब इन्जॉय की होगी। आज हम पाकिस्तान की टॉप 5 एसेट क्लासेस यानी कि सेविंग्स अकाउंट, गोल्ड, रियल एस्टेट, डॉलर और स्टॉक एक्सचेंज को डिस्कस करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आपने अगर 2025 में अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी कंटिन्यू रखनी है तो बेस्ट एसेट क्लास कौन सी लग रही है। लास्ट वीडियो के डिजर्विंग विनर की अनाउंसमेंट भी करेंगे और आज भी आपको मौका मिलेगा टू विन ₹5000 कैश प्राइस। बिफोर वी बिगिन आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और अब हमारा चैनल जो है ऑलमोस्ट 13,000 सब्सक्राइबर पे पहुंच गया है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हिट दैट सब्सक्राइब बटन ताकि हमारी सारी फ्यूचर वीडियोस जो हैं आप तक फ़ौरन पहुंचती रहें। 2023 की तरह 2024 को भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने अपने नाम कर लिया और अपने इन्वेस्टर्स को तकरीबन 75% प्रॉफिट कमा के माला माल कर दिया। गोल्ड ने अपने इन्वेस्टर्स को तकरीबन 27% प्रॉफिट कमा के दिया। 10 ग्राम गोल्ड तकरीबन 1,90,000 का होता था 2024 के शुरू में और अब तकरीबन 2,40,000 का है। इसी तरीके से फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स ने तकरीबन 17 से लेकर 22% तक रिटर्न कमाया। लोकल बैंक्स में सेविंग अकाउंट होल्डर्स ने तकरीबन 17 से 18% और जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के थ्रू तकरीबन 22% रिटर्न कमाया। रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए 2024 2023 की तरह काफ़ी बुरा रहा। ज़मीन.com के मुताबिक लाहौर और कराची के कमर्शियल प्लॉट्स में तकरीबन 10% गिरावट देखी गई। रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो कि थोड़े स्टेबल कंसिडर किए जाते हैं, लाहौर में रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी 10% तक एवरेज गिर गए, लेकिन कराची में एवरेज रेजिडेंशियल प्लॉट की कीमत तकरीबन 7% बढ़ गई 2024 में। और डॉलर का जैसे कि आपको पता ही होगा 2024 में काफ़ी स्टेबल रहा। 282 पे स्टार्ट हुआ और आज तकरीबन 278 पे ट्रेड कर रहा है। अब हम आपको एक एक करके बताते हैं कि हर एसेट क्लास में क्या चल रहा है और 2025 की क्या आउटलुक है। विनर्स से स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 2023 में 60% रिटर्न देने के बाद 2024 में भी 75% रिटर्न दिया तकरीबन, और इसकी 2-3 मेन वजूहत हैं। फर्स्ट और काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये है कि 2023 में वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। आप खुद सोचें, एक दुकान अगर साल का 10 लाख प्रॉफिट कमाती है और आपको वो दुकान 23 लाख रुपए में मिल जाए, ऐसा कभी होता है असल दुनिया में? बट डिफ़ॉल्ट की फियर्स की वजह से एक एवरेज कंपनी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में थी, अगर वो 100 रुपये प्रॉफिट कमा रही थी तो वो आपको 230 रुपये की मिल रही थी, यानी कि बहुत ज़्यादा सेल लगी हुई थी। हर जगह इतना ज़्यादा फेयर फैला हुआ था और नॉलेजेबल इन्वेस्टर्स ने इस फेयर का खूब फ़ायदा उठाया। एंड सेकेंड इज़ डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट्स। वॉरेन बफे सेज इंटरेस्ट रेट्स आर लाइक ग्रेविटी। जितने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स हाई होंगे उतनी ही लोग एक कंपनी को कम वैल्यूएशन देंगे। और इसको आसान समझने का तरीका ये है कि एक कंपनी, उसकी फेयर वैल्यू होती है कि वो फ्यूचर में जितना भी प्रॉफिट कमाएगी उसकी आज की वैल्यू उसकी प्राइस होनी चाहिए। तो अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते हैं तो फ्यूचर के प्रॉफिट की आज की वैल्यू कम हो जाती है। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का हिस्टोरिकल डाटा देखें तो पाकिस्तान में जो पीई रेशो चल रहा होता है, यानी कि एक बिज़नेस अगर 1 रुपये कमा रहा है तो उसके शेयर की कीमत कितनी होगी, उसका लॉन्ग टर्म फार्मूला है 20 माइनस इंटरेस्ट रेट्स। तो जब इंटरेस्ट रेट्स ने 10-12% तक नीचे आना था तो जाहिर है प्राइस टू अर्निंग्स रेशो ने तो ऊपर जाना था। सो जो प्राइस टू अर्निंग रेशो डिफ़ॉल्ट के टाइम पे 2.3 था, आज वो तकरीबन 6 तक पहुंच गया है। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन तेज़ी से नीचे आ रही है, इंटरेस्ट रेट तेज़ी से नीचे आ रहे हैं, डॉलर रिजर्व्स ऊपर जा रहे हैं, एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस बढ़ रहे हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि पाकिस्तान का आउटलुक काफ़ी अच्छा है। तो अगर एक बिज़नेस 1 रुपये कमा रहा है क्योंकि पाकिस्तान का फ्यूचर अच्छा है तो ये अगले 10-15 साल कमाता रहेगा। इसी वजह से मैं उसके लिए एक हायर पी रेशो पे कर देता हूँ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नेक्स्ट ईयर भी ये थीम कंटिन्यू होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जो इतना बड़ा वैल्यूएशन गैप था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। आप खुद सोच सकते हैं, अगर अगले साल इंटरेस्ट रेट 10% तक भी आ जाएं तो पी रेशो कम से कम 8 से 9 तक पहुंच जाना चाहिए। हिस्टोरिकली बुल मार्केट वाले टाइम पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एवरेज एक साल में तकरीबन 35% रिटर्न देती है, और अगर कोई मेजर इवेंट नहीं हुआ तो ये वैल्यू रियलाइजेशन वाली जर्नी कंटिन्यू रहेगी 2025 में। सेकेंड बेस्ट परफॉर्मर इज़ गोल्ड, और इंटरनेशनली गोल्ड की प्राइस जो डॉलर्स में होती है वो भी इस साल तकरीबन $2100 से लेके
$2600 तक चली गई है। गोल्ड में ये थीम चल रहा है कि दुनिया के काफ़ी ज़्यादा मुल्क जो हैं वो अपने रिजर्व्स को डॉलर से गोल्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि 2022 के शुरू में यूएस ने रशिया के डॉलर रिजर्व्स फ्रीज़ कर दिए थे। सो इसी वजह से चाइना, रशिया और एक दो और मुल्क भी जो हैं वो धड़ाधड़ गोल्ड की बाइंग कर रहे हैं अपने रिजर्व्स मेंटेन करने के लिए। आपको तो पता है कि अगर किसी बड़े मुल्क के सेंट्रल बैंक ने अपने गोल्ड रिजर्व्स बिल्ड करने हो तो फिर वो प्राइस नहीं देखते। और इसके अलावा इंटरनेशनल बैंकिंग रूल्स में भी थोड़े से चेंजेस आए हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनल बैंक्स डॉलर रिजर्व्स के साथ साथ गोल्ड रिजर्व्स भी बिल्ड कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं फिक्स्ड इनकम की। 2025 के फिक्स्ड इनकम के रिटर्न्स 2024 से काफ़ी ज़्यादा कम होने वाले हैं। ऑलरेडी 1 ईयर रेट्स जो हैं वो तकरीबन 11 से 12% पे आ गए हैं। सो नेक्स्ट ईयर आफ्टर टैक्स ये रिटर्न्स तकरीबन 8 से 10% के रेंज में लग रहे हैं। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग तक जो हमारे इंटरनेशनल ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके पास अभी भी फैसिलिटी अवेलेबल है कि वो एक साल के लिए 21 से 22% रिटर्न लॉक कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक ये फैसिलिटी ज़्यादा दिन तक रहेगी। रियल इस्टेट में मंदी का रुझान जारी है और अभी तक कोई ख़ास साइंस नज़र नहीं आ रहे कि कोई इंटरेस्ट रिवाइव हो रहा हो। और अब तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने भी रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना काफ़ी कम कर दिया है। लास्ट फ्यू सालों में रियल इस्टेट पे काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लग गए हैं और अब तो जो एक और बिल आ रहा है उसमें नॉन फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी ख़रीदना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इवन फाइलर्स के लिए भी, अगर आपने अपनी लास्ट रिटर्न में वेल्थ शो की होगी 1 करोड़ की, तो फिर ही आप जो है 1 करोड़ 30 लाख की प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। सो 2025 जो है एक और मुश्किल साल लग रहा है रियल इस्टेट के लिए। डॉलर आउटलुक भी काफ़ी स्टेबल है और जब तक इनफ्लोज आर मोर देन आउटफ्लोज, यानी कि एक्सपोर्ट्स प्लस रेमिटेंसेस आर मोर देन इम्पोर्ट्स, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि डॉलर जो है वो स्टेबल ही रहेगा। इसके लिए आप मंथली बेसिस पे इनफ्लोज और आउटफ्लोज को ट्रैक करते रहें। ये तो बात हो गई 2024 की। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि लॉन्ग टर्म में बेस्ट एसेट क्लास कौन सी है। और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देखने के लिए हम यूज़ करते हैं रिटर्न्स ऑफ लास्ट 25 ईयर्स। आइए एक रीकैप कर लेते हैं कि हम क्यों लास्ट 25 ईयर रिटर्न्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, ना कि 5 से 10 साल के रिटर्न्स। अब आप सोच रहे होंगे कि हम 25 ईयर्स टाइम फ्रेम पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हम आपको रियल अर्निंग पावर और स्पेकुलेशन के बीच में फ़र्क करना सिखाना चाहते हैं। मैं आपको 2 एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वाई 25 ईयर टाइम फ्रेम इज़ द राइट टाइम फ्रेम व्हेन यू आर जजिंग एन इन्वेस्टमेंट। पहली एग्जांपल अमेरिका जैसे एक डेवलप्ड मुल्क से ले लेते हैं। अमेरिकन स्टॉक मार्केट जो कि हर साल ऑन एवरेज 8% डॉलर रिटर्न्स देती है, उसने 2000 से लेके 2012 तक 0% रिटर्न्स दिए। S&P 500 जो कि यूएस स्टॉक मार्केट का बेंचमार्क इंडेक्स है, जिस वैल्यू पे 2000 में था उसी वैल्यू पे 2012 में था। सेकंड, एक लोकल एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि गोल्ड जिसने आपकी सेविंग्स को ऑलमोस्ट 40 टाइम्स बढ़ा दिया होता, 2013 में 73,000 का होता था, बट 2016 में वही गोल्ड 46,000 का हो गया। ये सब बताने का आपको ये मकसद है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में प्राइस में उतार चढ़ाव आता रहता है। इसीलिए जब भी आप अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करने का सोचें फॉर द लॉन्गर टर्म, हमेशा एसेट क्लासेस का 20 से 25 ईयर रिटर्न्स देखें। जैसे कि आपने देखा, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए अर्निंग पावर ऑफ द एसेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर आपने 1 जनवरी 1999 को डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट किया होता तो आज आपकी सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन किस एसेट क्लास में होती। अगर आपने 10 लाख रुपए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स में इन्वेस्ट की होती तो आज आपकी वेल्थ 10 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाती। अब आप सब सोच रहे होंगे कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक एक्सचेंज सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन कैसे कर लेता है, इसकी क्या वजह है। जैसे कि हमने अपनी वीडियो में पहले भी एक्सप्लेन किया था, जिसको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक कर देंगे। द नंबर 1 रीज़न फॉर दिस इज़ कि जब आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं तो आप पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन के साथ इक्वल पार्टनर्स बन जाते हैं। जो उनके प्रॉफिट्स होते हैं वही आपकी इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट्स होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट ने सबसे ज़्यादा रिटर्न तो दिया है, बट इसकी वजह क्या है? What is the secret sauce? That is the $1 million question. अगर आपको स्टॉक मार्केट को आसान अल्फाज में समझना हो तो इट इज़ अ प्लेटफॉर्म where you can become equal partners with top businessmen of पाकिस्तान। आप एंग्रो ग्रुप के हुसैन दाऊद, निशाद ग्रुप के मियां मंशा, लकी ग्रुप के मोहम्मद अली तब्बा
और इवन रॉयल फैमिली ऑफ कुवैत जो कि मिज़ान बैंक ओन करती है, आप उनके भी इक्वल पार्टनर्स बन सकते हैं थ्रू द स्टॉक मार्केट। अब आपको थोड़ी थोड़ी समझ आ रही होगी कि इफ़ आई कैन बिकम इक्वल पार्टनर्स विद टॉप बिजनेसमैन ऑफ पाकिस्तान, तो फिर तो 66x रिटर्न्स कुछ भी नहीं है, ये तो इससे भी ज़्यादा हो सकता है। अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो विज़िट आवर वेबसाइट। हमारा नेक्स्ट इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास का बैच जो है जल्द शुरू होने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी पे एडवाइस करें, सो चेक आउट आवर एडवाइजरी सर्विसेज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल रहमान, आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड। एंड द वेट इज़ फाइनली ओवर, और 3 महीने के गैप के बाद एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट्स वी आर री लॉन्चिंग आवर एडवाइजरी सर्विसेज, ताकि आप भी हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स की तरह अमेजिंग रिटर्न्स कमा सकें ऑन योर सेविंग्स। Registrations are now open on our website and we have launched bigger and better packages for all of you. और हम नेक्स्ट 1 वीक में ही आपके लिए एक मॉडल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, ताकि ये जो बुल मार्केट चल रही है उससे आप फ़ौरन फ़ायदा उठा सकें। जैसे कि आपने ऑलरेडी सुना होगा कि PSX हैज़ बीन द बेस्ट एसेट क्लास ग्लोबली इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। पिछले 5 महीने में PSX के इंडेक्स ने 24% रिटर्न दिया है। बट वी हैव समथिंग इवन बेटर फॉर यू। हमारे मेंबर्स ने इन्हीं लास्ट 5 मंथ्स में 33% रिटर्न कमाया है, यानी कि इंडेक्स के रिटर्न से भी 9% ज़्यादा। और ये इन बोथ नॉर्मल मॉडल पोर्टफोलियो एज वेल एज शरिया कंप्लाइंट मॉडल पोर्टफोलियो। इन लास्ट 5 मंथ्स में हमारे मॉडल पोर्टफोलियो के रिटर्न्स पाकिस्तान के टॉप म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा हैं। और हमारी जो एडवाइजरी सर्विसेज हैं वो ट्रेडिशनल एडवाइजरी सर्विसेज की तरह बिल्कुल नहीं है कि मैसेज कर दिया ये बेच दो, ये ख़रीद लो। हम डिटेल में हर कंपनी जो भी मॉडल पोर्टफोलियो में होती है आपको एक्सप्लेन करते हैं A to Z, सो यू कैन इन्वेस्ट विद फुल कॉन्फिडेंस। और इसी कॉन्फिडेंस से आपको इतनी कन्विक्शन आती है कि आप अपनी हायर परसेंटेज ऑफ सेविंग्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, विच इज़ द बेस्ट वेल्थ क्रिएटिंग मशीन इन पाकिस्तान। वी हैव लॉन्च 2 एडवाइजरी पैकेजेस, ताकि अगर आपका पोर्टफोलियो साइज स्मॉल भी है तब भी आप अमेजिंग रिटर्न्स कमा सकें। PSX पाकिस्तान की बेस्ट एसेट क्लास क्यों है एंड वाई इट विल गिव अमेजिंग रिटर्न्स इन द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स, अलॉन्ग विथ हमारे जो 2 पैकेजेस हैं उनके फीचर्स हमने अपनी वेबसाइट पे एक शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन आवर एडवाइजरी सर्विसेज, हम नेक्स्ट वीक में ही आपका मॉडल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेंगे, ताकि ये जो बुल मार्केट चल रही है उससे आप फुल फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू एवरीवन एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ वेल्थ टुगेदर। सी यू ऑल सून इन द मॉडल पोर्टफोलियो कॉल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नाउ टाइम टू रिवील द विनर ऑफ आवर लास्ट वीडियो क्वेश्चन कि बहुत ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स ने FFC में इन्वेस्ट करके मल्टी बैगर रिटर्न्स कमाने की अपॉर्चुनिटी क्यों मिस कर दी। अहमद शहजाद ने 4-5 बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए कि क्यों रिटेल इन्वेस्टर्स ने FFC की मल्टी बैगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस कर दी। अब हमारी टीम जो है आपको रीच आउट करेगी फॉर द ₹5000 कैश प्राइस। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2025 के टॉप थीम्स क्या हैं, ताकि आप पहले से ही इनको डिटेल में स्टडी कर लें और रेडी हो जाएं 2025 में वेल्थ क्रिएशन करने के लिए। अब आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आपके ख्याल से 2025 की बेस्ट एसेट क्लास कौन सी है एंड व्हाई। द बेस्ट एंड मोस्ट डिटेल्ड आंसर टू दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट 72 आवर्स विल विन अ कैश प्राइस ऑफ ₹5000। आप पब्लिक कमेंट्स में अपनी पर्सनल डिटेल्स बिल्कुल शेयर नहीं करेगा, हमारी टीम आपको खुद रीच आउट करेगी टू अरेंज द गिव अवे। दिस इज़ अब्दुल रहमान, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।